हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यू टेट उत्तराखंड के लिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आज से केवल 10 दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका जो यू टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यू टेट 2022 जो आपका होने वाला वो होगा 30 सितंबर में। इसकी एग्ज़ाम आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आज से आपके पास 10 से 11 दिन है हार्डली। तो इन लास्ट के 10 दिनों में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर अप करने चाहिए यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2, तो वो सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने यूटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं एक अच्छे मार्क्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। तो टॉपिक है हमारे आपके पास का कि हम कैसे तैयारी करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स के सामने कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं यू टेट उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में, तो उनके पास ये क्वेश्चन आता है, भाई आप कहाँ से शुरुआत करें, 10 डेज़ रह गए हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों का आपको आज यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ज़रूर टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर चैनल पर चल रही हैं हमारी। तो आप जाकर टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करें। इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जितने रिमेनिंग वीडियोस हैं वहाँ के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे आपको। वेब यूआरएल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो काफ़ी हेल्प होगी। प्रैक्टिस सेट हम काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यू टेट को प्रिपेयर करने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट किया है। अब ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। वीडियो की फॉर्मेट में है, आप अगर सभी वीडियोस को देखेंगे तो एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी आपके पास। स्पेशली सीडीपी में मैं टारगेट करूँगा, क्योंकि सीडीपी आपका दोनों पेपर्स में पूछे जा रहा है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और सीडीपी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, आज सबसे पहले आप देख लो कि पेपर पैटर्न काफ़ी लोगों को पता होगा, कोई नई बात नहीं है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, लेकिन एक बार इसके थ्रू जो है हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखो, यू टेट पेपर 1 के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, या इंपॉर्टेंट पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, तो जिसको हम बोलते हैं बाल विकास, है ना, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का आता है और 30 ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से पेपर 2 में आएगा, ये 30 ही मार्क्स का होगा और 30 ही यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन है आप बहुत कम टाइम में कवर अप कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज के बारे में कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारे पास आती हैं। तो देखो, लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 में ये डिपेंड करता है आपने जब फॉर्म भरा है उत्तराखंड टेट का कि कौन सी लैंग्वेज डाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर ये डाउट है कि हमने लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज ले ली है। जैसे अदर लैंग्वेज का मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पर संस्कृत भी होती है, उर्दू भी होती है। तो वो उन बच्चों के लिए है जिनके पास संस्कृत या उर्दू है। अगर आपने वो लैंग्वेज डाल दी है तो फिर आपको वही अटैम्प्ट करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करके करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ लैंग्वेज 1 में आपके पास या तो इंग्लिश होगी या फिर आपके पास हिंदी होगी, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट लैंग्वेज 2 में आपके पास हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। बात क्लियर हो गई। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो यहाँ हिंदी होगी, लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो लैंग्वेज 2 में आपके पास इंग्लिश होगी, अपोजिट लैंग्वेज चलेगी। तो इसकी भी प्रिपरेशन लगातार हम चैनल पर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैराथन मैंने हिंदी लैंग्वेज के लिए मैराथन वीडियो डाला है, कल ही डाला है, ज़रूर जाकर देख लेना। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने उसमें रखे हैं। बात करें इसके बाद तो यहाँ पर 30 नंबर की आपके पास मैथमेटिक्स आती है। अब मैथमेटिक्स जिन बच्चों की स्ट्रॉन्ग है अच्छी बात है, जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ। 30 मार्क्स की आएगी और 30 ही नंबर आएंगे, यहाँ पर 30 ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हो, मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन जो है पैडागोजी के आते हैं। और ये पैडागोजी किसकी होती है? मैथमेटिक्स की पैडागोजी होती है। तो आप इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और रिमेनिंग 15 क्वेश्चन प्योरली मैथ्स के आते हैं, जिसमें आपको सिलेबस वाइज चीज़ें होती हैं, जैसे एलसीएम पर बेस्ड होगा, एचसीएफ पर बेस्ड होगा, फ्रैक्शन पर बेस्ड होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर परसेंटेज पर बेस्ड होगा, परसेंटेज ज़रूर करके जाना, जो प्रतिशत वाला चैप्टर है। दूसरा एक आयु वाला चैप्टर आता है, एज वाला चैप्टर आता है, वो ज़रूर कर लेना। और इसके साथ साथ एक अनुपात वाला चैप्टर आता है। अगर आपको ठीक ठाक नंबर लेके आने हैं, अगर आपने मैथ्स में से यहाँ पर 15 नंबर आपके पैडागोजी के हैं और रिमेनिंग 15 नंबर जो इन्हीं क्वेश्चंस के, इनमें से आपने
मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर दिए और इधर पैडागोजी में से 10-12 क्वेश्चन भी सही कर दिए, अगर आपको मिला जुला के 15 से 16 नंबर आप 30 में से मैथमेटिक्स में ले आते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी और सारे सेक्शन है जिससे आप मार्क्स को कवर अप कर सकते हैं। यहाँ आपके पास आता है ईवीएस, और ईवीएस में आपके पास 30 ही क्वेश्चन हैं और 30 ही यहाँ पर आपके मार्क्स हैं, टोटल 150 का हो गया। आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको पता है कि 90 मार्क्स चाहिए, जो भी कैंडिडेट जनरल में आते हैं उनको 90 से अबव स्कोर करना होगा। तो ईवीएस में देखो, ईवीएस में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से आपको ईवीएस के लिए प्रिपेयर करना है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आप रेफ़र करें। जैसे फूड वाला चैप्टर है, आप एनसीईआरटी की बुक में से रेफ़र कर सकते हैं। एक शेल्टर वाला टॉपिक है, इसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास जो डिजीज़ेज़ वाली चीज़ें होती हैं, जो बीमारियां वाली होती हैं, इनके क्या कॉजेज़ हैं, ये फूड एंड न्यूट्रिशंस के अंतर्गत ही आ जाता है। दूसरा शेल्टर हो गया। इसके अलावा आता है ट्रैवल वाला जो चैप्टर है, ये भी आप ज़रूर कवर अप करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं जो आपको ज़रूर कवर अप करने हैं। इसके साथ साथ जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे हो गए, कुछ नेशनल पार्क भी आपको कवर अप करने हैं। ये कई बार पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईवीएस के लिए, तो क्लियर हो रही है बात। कुछ नेशनल पार्क हो गए, या फिर इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, इंपॉर्टेंट डेट जो होती हैं कि किस डेट में कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको कवर अप करना है। रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, इंडिया में आप एनवायरनमेंट डे को कब सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे ये ओजोन वाला चैप्टर है, एनवायरनमेंट में ओजोन वाला चैप्टर है, ये भी आप ज़रूर कवर अप कर लेना। ओजोन लेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस में भी पूछे जाते हैं, और साथ साथ एसएसटी में भी पूछे जाते हैं, जो पेपर 2 में आती है सोशल स्टडीज़, तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ ईवीएस की पैडागोजी, तो देखो पैडागोजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सीडीपी कवर अप कर ली तो ये वाली पैडागोजीज आप सब्जेक्ट वाइज पैडागोजी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम पेपर 2 के लिए, सेम ही पैटर्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि बाल विकास। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर बाल विकास में थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये आपका पता है आपको 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल तक की क्लास के लिए आपका पेपर 2 होता है। तो यहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। सेम लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 रहेगी। तो आप देखना पेपर 1 के लिए जो आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी का आपको हेल्प मिलेगी पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर एक ही बार में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें हिंदी वाले पोर्शन में, आप कहोगे सर हिंदी में क्या पढ़ें। हिंदी में देखो पैडागोजी में जो आपको पढ़ना है उसमें पढ़नी है आपके भाषा शिक्षण, लैंग्वेज पढ़नी है, आपको भाषा शिक्षण पढ़नी है कि भाषा को कैसे अर्जित किया जाता है, भाषा को कैसे सीखा जाता है, भाषा की क्या भूमि है, हिंदी भाषा की क्या भूमिका है जब आप प्राइमरी शिक्षा में होते हो या बच्चे को शिक्षण कराते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पैडागोजी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको लगातार हिंदी के सेशंस करा रहा हूँ, आप जरूर चेक करें। इसके साथ साथ जो ग्रामर है उसमें आपको समास पूछा जाएगा कि समास कौन कौन से समास हैं। इसके बाद संधि आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। इसके अलावा समास हो गया, संधि, अलंकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भैया, इसको ज़रूर कवर अप कर लेना। उपसर्ग जो होता है, मैंने अपसर्ग लिख दिया यहाँ पर, यह है उपसर्ग। इसके साथ साथ प्रत्यय, ये भी आपको बताना। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया। और कुछ साहित्य से भी पूछा जाता है यहाँ पर कि साहित्य में कृतियों के बारे में पूछा जाता है। ये भी जो पैराग्राफ्स आते हैं उसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन देना होता है कि पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस लेके आने होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो साहित्य में कुछ जो क्वेश्चंस है वो कृतियों से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी रचना है, ये किसकी कृति है। तो आपको उन कवियों का नाम बताना है, उन रचनाकारों का नाम बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रही बात अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो ग्रामर आती है भाई आपकी, और ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, जिसमें इंग्लिश की ग्रामर में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकता है। यहाँ पर काफ़ी वाइड टॉपिक है इंग्लिश का। अगर मैं बेसिक चीज़ें अगर मैं कवर अप करनी शुरू करूँ तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ राइटिंग जो होती है, पैराग्राफ जो होता है ना, वो सॉल्व करने आना चाहिए। यानी कि अनसीन पैसेज को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर हो जाता है। दूसरा, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं यानी कि एंटोनियम्स होते हैं वो देखना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इन पर नज़र डाल कर जाना। इसके साथ साथ सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द जो होते हैं
वो भी देखना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आप एक एक फ्रेम बना लो कि हाँ मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है लास्ट के 10 डेज़ में, क्योंकि अभी हम डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डीप जाने का टाइम चला गया है। अभी आपको ये देखना है कि हमें किस तरीके से पेपर को क्लियर करना है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग अभी करनी शुरू करें तो उनके लिए मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आप जर्नली देख के ज़रूर जाएं। यहाँ पर पेपर 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात आती है, तो देखो मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़ यानी कि एसएसटी, तो जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी करेंगे, जो साइंस और मैथ्स वाले हैं वो साइंस मैथ्स करेंगे। तो देखो साइंस मैथ्स वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कि आप साइंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मैथ्स पर अगर आप कम भी फोकस कर रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट है और मैथ्स जो है टाइम कंज्यूम करता है, टाइम टेकिंग होता है। आप सॉल्व करोगे तो जल्दी से आपके क्वेश्चंस हल नहीं होंगे और वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें मैथमेटिक्स में केवल जो शिक्षण शास्त्र वाले क्वेश्चन हैं, जो शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है यानी कि जो पैडागोजी वाले क्वेश्चन हैं, उनको कवर अप करने की कोशिश करें जो पैडागोजी के पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको 10 to 15 क्वेश्चन पैडागोजी के डेफिनेटली मिल जाएंगे। यहाँ पर साइंस में आप पैडागोजी के क्वेश्चन भी करेंगे, साथ ही साथ कंटेंट वाला पार्ट भी करेंगे। अब कंटेंट वाले पार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा साइंस के लिए भी और एसएसटी के लिए भी, उनमें आपको क्या क्या टॉपिक कवर अप करने, तो वो एक वीडियो अलग रहेगा, क्योंकि इसमें कवर अप करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सोशल स्टडीज़ के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो बना दूंगा, जल्द ही मैं आज या कल में ही अपलोड कर दूंगा। बात क्लियर हो गई? तो अब समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम सीडीपी पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि सीडीपी के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको यूटेट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और यूटेट 2022 में जाने से पहले ज़रूर आपको एक बार इन टॉपिक्स को देख के जाना है। काफ़ी टॉपिक्स मैं करा भी चुका हूँ, तो उसकी थ्योरी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी है, जरूर चेक कर लेना। यूटेट के लिए भी हैं, सी टेट के लिए भी हैं, कुछ पार्ट सी टेट और यूटेट के कॉमन है, तो ज़रूर चेक कर लेना। सबसे पहले हमारी आती है इंटेलिजेंस थ्योरी। तो देखो भाई सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं ये। यूटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं से आपको प्रिपेयर करना है कि इंटेलिजेंस थ्योरी। अब ये इंटेलिजेंस थ्योरी वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। होवर्ड गार्डनर ने 8 थ्योरीज दी हैं और इन 8 की 8 जो इंटेलिजेंस दी है, जो बुद्धि वाला चैप्टर है, मैंने ये कवर अप भी किया है, आप ज़रूर चेक कर लेना। जो बुद्धि वाला चैप्टर है इसको ज़रूर देखना, इस पर मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं। इसमें कि आईक्यू को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, आईक्यू फाइंड आउट करने का एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, किसने प्रपोज करी, चार्ल्स स्पीयरमैन का क्या रोल है, होवर्ड गार्डनर का क्या रोल है, साइमन बिने जो है वो भी इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेट करते हैं। तो इनको सबको रीड आउट करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, वृद्धि और विकास वाला जो चैप्टर है इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में यहाँ से बनता है, चाहे वो सी टेट हो चाहे यू टेट हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है इसेंशियल थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मिस नहीं करना। यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से आप स्कोर भी कर सकते हो। कि कुछ थ्योरीज हैं सीडीपी में आप सभी लोगों ने सुनी होंगी, अवेयर होंगे, जैसे पियाजे की थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी पियाजे ने दी है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी है, कोहलबर्ग ने क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेजेस हैं, अभी हमने मैराथन सीरीज़ में एक क्वेश्चन किया था स्टेज का, तो इसमें कितने स्टेजेस दिए हैं इन्होंने, 3 स्टेजेस दिए हैं और उनके अलग अलग 2-2 लेवल हैं हर एक स्टेज के, तो वो भी आपको चेक करना है। वाइगॉस्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक थ्योरी दी है इन्होंने। और इसमें ZPD जो थ्योरी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। इसमें एक वर्ड है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको सहायता करना बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, पढ़ने में आसानी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यह है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन और आकलन। अभी मैंने कराया है, कल ही ये मैंने इसका एक वीडियो पोस्ट किया है मूल्यांकन और आकलन का, मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप यूटेट 2022 प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर खंगाल लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटेट 2022 वाली जो प्लेलिस्ट है। इसमें टाइप ऑफ असेसमेंट यानी कि असेसमेंट के आकलन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रकार की आकलन होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट और लास्ट आता है समेटिव असेसमेंट। जो लोग भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं, जो स्टूडेंट भी कनेक्टेड हैं, तो जो चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने पढ़ाया है।
जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप जाकर यूटेट 2022 प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत जल्दी सारी चीज़ें कवर अप होती चली जाएंगी। 10 डेज़ बहुत हैं, अगर 10 डेज़ में आपने रेगुलर स्टडी कर लिया तो आप आराम से इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेशल नीड। अब ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, स्पेशल नीड वाला। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, और इस पर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। अब कोई सा स्टूडेंट बोल रहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, गलत है। यूटेट के सिलेबस में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूर मिलेगा। स्पेशल नीड में आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को कवर अप करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य, क्वेश्चन डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद संज्ञान और इमोशन आता है, ये मैंने चैप्टर कवर अप कर लिया है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निशन क्या क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी जो मैंने आपको अभी बताया, लर्निंग यानी कि सीखने संबंधित जो क्षमताएं होती हैं वो कौन कौन सी है, और उसमें आता है टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, और ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं कि भाई ये क्या होता है। तो कई बार रिपीट हुई हैं, ये सी टेट में पूछी जाती हैं, यू टेट में तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है समावेशी शिक्षा। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोटिवेशनल लर्निंग और मोटिवेशनल थ्योरी। अभिप्रेरणा वाला जो चैप्टर है इसको आप मिस मत करना। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैस्लॉस की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड्स, जो ट्रायंगल बना के हमारे पास आती है, वो मैं अभी कवर अप करूंगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको हम कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के प्रकार, शिक्षण पद्धतियाँ, और ये मैं करा चुका हूँ टाइप्स ऑफ टीचिंग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सीडीपी के लिए। अभी बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, जैसे जेंडर वाला आपके पास टॉपिक बचा है, लेकिन अगर आप पहले ये टॉपिक्स कर लेंगे उसके बाद ही यहाँ पर मूव करना। एक जेंडर वाला है, सोशलाइजेशन वाला भी चैप्टर हमारे पास बचा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी वाइड है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आप इनको कवर अप करते हैं तो दोनों पेपर में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर अप करी हैं। और इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है, नीचे मैंने लिखा हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, NCF 2005, ठीक है, और CCE भी भाई बहुत ज़रूरी है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, इसकी क्यों ज़रूरत होती है इन दोनों की, इसके बारे में बहुत पूछा गया है। साथ ही साथ एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं आपको, RTE, राइट टू एजुकेशन, समानता और शिक्षा का जो अधिकार है, RTE एक्ट 2009, तो इसको ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैरिकुलम के लिए। NCF 2005, और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो लगी है उससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट का टॉपिक है CDP के लिए। साथ में कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, व्यापक रूप पे जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्यों ज़रूरी होता है, उसकी कहाँ पर आवश्यकता होती है। तो ये CDP के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा, जैसे साइंस के लिए बताऊँगा, साइंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है किन टॉपिक्स के साथ ही साथ SST, और इसके अलावा अगर टाइम बचा तो एक EVS की भी वीडियो बना देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करना, क्या क्या आपके सजेशंस हैं वो भी आप बता सकते हो। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और यूटेट प्रिपरेशन आप करते रहिए। हमारे चैनल के साथ में मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।